इसके स्टडी पॉइंट सिलीगुड़ी में आप सभी का स्वागत है। अगर अभी तक आप इसकी स्टडी पॉइंट सिलीगुड़ी को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। तो चलिए बिन समय गंवाएं क्लास 8 का मॉडल एक्टिविटी टास्क ज्योग्राफी भूगोल अक्टूबर 2021 को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन जो दिया गया है वह है एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन, जिसमें 4 क्वेश्चन दिया गया है और 4 ऑप्शन में से आपको कोई एक सही ऑप्शन को चुनना है। फिर दूसरे क्वेश्चन में दिया गया है मैच द कॉलम करना, मतलब स्तंभों को मिलाना है। फिर क्वेश्चन नंबर 3 में जो क्वेश्चन दिए गए हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, उसको लिखना है आपको और बताना है 3.1 3.2। फिर क्वेश्चन नंबर 4 में 4.1, फिर क्वेश्चन नंबर 5 में 5.1। इस तरह से क्वेश्चन कुल मिला के 5 नंबर में दिया गया है। सभी में मार्क्स दिए गए हैं, आपको सही से लिखना है ताकि फुल मार्क्स आपको मॉडल एक्टिविटी टास्क में मिले, क्योंकि ये नंबर सब हो सकता है, संभावना है कि आपके मार्कशीट में रिफ्लेक्ट करेगा। तो इसीलिए एकदम ध्यान से सही से लिखिए, अच्छे हैंडराइटिंग से लिखा कीजिएगा। पहला क्वेश्चन देखिए, सही जो विकल्प दिए गए हैं उसमें का सही उत्तर चुनकर लिखने वाले का पहला क्वेश्चन 1.1 देखिए, ग्रहीय पौने जो अंतर उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र में मिलती है। यहाँ पर इस बात को समझ लेना है कि अंतर उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र कहने का मतलब है इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, ITCZ बोलते हैं इसको, ठीक है। यह एक्चुअल में उत्तर पूर्व और दक्षिण पूर्व की व्यापारिक वायु भूमध्य रेखीय अंचल में मिलती हैं, ठीक है। इस अंचल को भूमध्य रेखीय अभिसरण अंचल भी कहते हैं, या फिर हम लोग बहुत अच्छी तरह से जानते हैं भूमध्य रेखीय शांत पेटी के नाम से इस अंचल को जानते हैं। आपको स्क्रीन पर मैं डायग्राम भी दिखा दे रहा हूँ, देख लीजिएगा। आपके बुक का पेज नंबर 35 से लेकर मैं दिखा रहा हूँ, ध्यान से देखकर समझ लीजिए। तो सही उत्तर क्या होगा? सी नंबर होगा। उत्तर पूर्व व्यापारिक वायु और दक्षिण पूर्व व्यापारिक वायु, या इसी को पूर्वोत्तर बोल सकते हैं एक ही साथ में, पूर्वोत्तर व्यापारिक और दक्षिण पूर्व व्यापारिक वायु, ठीक है। सी नंबर, ठीक है, याद करके रखिएगा। यहाँ पर चूंकि एक शब्द आ गया व्यापारिक वायु या ट्रेड विंड, तो इसके बारे में थोड़ा सा मैं बताया चलता हूँ आपको। प्राचीन काल में पालयुक्त जहाज इस वायु की सहायता से यातायात करते थे, ठीक है। इस वायु की सहायता से अपने व्यापार के मार्ग में आगे बढ़ने में सहायता होती थी, इस कारण इसे व्यापारिक वायु के नाम से जाना जाता था, ठीक है। इस बात को आप समझ के रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, पॉइंट नंबर देखिए 1.2 क्वेश्चन को देखते हैं और इसमें समझते हैं कि क्या चीज़ है इसको। वह बादल जो प्रचंड गरज का कारण बनता है, तो कौन सा है? सही उत्तर होगा क्यूमुलो निम्बस, ठीक है। पेज नंबर आप 44 में अपने बुक का देख सकते हैं, ठीक है। सही से देख लीजिए, इसमें क्यूमुलो निम्बस, इस मेघ को, इस बादल को वज्र मेघ या थंडर क्लाउड भी कहा जाता है, क्योंकि होता क्या है, इन मेघों से वज्रपात के साथ साथ भीषण तूफानी वर्षा होती है, ठीक है। तो स्पेलिंग ध्यान से देख लीजिएगा, इंग्लिश में भी स्पेलिंग लिखा हुआ आपको दिख रहा होगा, देखकर समझ लीजिए। 1.3 को देखते हैं, तो 1.2 का सही उत्तर हो गया डी नंबर, सही से कर लीजिएगा आप। 1.3 में देखिएगा, सही उत्तर होगा इसमें बी नंबर, ग्रैंड कैनियन कोलोराडो नदी के पार्श्वक्षरण की उच्च दर, इस ऑप्शन को टिक कर लीजिएगा। 1.4 को देखिएगा, जून जुलाई के महीने में सर्दी का अनुभव करने वाला दक्षिण अमेरिका का देश है, तो बी नंबर गुयाना। क्वेश्चन नंबर 2 को देखिएगा, इसमें मैच द कॉलम करना है, तो 4 दिए गए हैं 2.1 से लेकर 2.4 तक, और आपको सही उत्तर को एक दूसरे से मिलान करना है। तो स्थानीय हवा, तो इसके साथ में
चिनूक मिलेगा। 2 नंबर उच्च बादल, तो इसके साथ में सीरस। ठीक है, आप मेघ वाला पाठ में पढ़ चुके हैं इसके बारे में। ठीक है, सीरस के बारे में। बहुत स्वच्छ बादल, स्वच्छ रंग का होता है, इसके बारे में आप पढ़ चुके हैं, देखे होंगे पेज नंबर 43 पेज में आप अपने किताब में देख सकते हैं। 2.3 में देखिए दक्षिण अमेरिका की एक झील, तो इसमें हो जाएगा टीटीकाका। 2.4 में चारागाह भूमि, तो इसमें आएगा एस्टोनिया। तो उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझ में आ गया होगा। 2.1 का रोमन 2, 2.2 का रोमन 4, 2.3 का 1 और 2.4 का रोमन 3। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। 3.1 में और 3.2 में 2 क्वेश्चन दिया गया है, 2-2 नंबर का क्वेश्चन है। आप देखिए पहले 3.1 को, ध्रुवीय क्षेत्रों या ध्रुवीय अंचलों में उच्च वायुदाब के 2 कारण बताइए। तो पहला कारण हो गया दोनों ध्रुवीय क्षेत्रों लगभग संपूर्ण वर्ष बर्फ से ढके होने के कारण यहाँ तापमान हिमांक से नीचे चला जाता है। इस कारण यहाँ की वायु अत्यधिक ठंडी और भारी होती है। ध्रुवीय अंचलों में सूर्य की किरण तिर्यक पड़ने से, मतलब तिरछी पड़ने से क्या होता है, के कारण तापमान वर्ष भर कम रहता है। इस कारण यहाँ की वायु में जलवाष्प का परिमाण कम होता है। आगे बढ़ने के पहले आपसे फिर से रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर अभी तक आप इसकी स्टडी पॉइंट सिलीगुड़ी को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। लाइक और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। आप अपने दोस्तों को भी बोलिए कि वो इसकी स्टडी पॉइंट सिलीगुड़ी के साथ जुड़ जाएं। कमेंट ज़रूर करें और एक दूसरे से शेयर करते हुए इसकी स्टडी फैमिली का मेंबर बन जाएं। 3.2 को देखिए, दक्षिण अमेरिका की 2 नदियों की विशेषता बताइए। दक्षिण अमेरिका की अधिकांश नदियां लंबी और उनका आयतन बहुत ही अधिक होता है। दूसरा पॉइंट देखिए, दक्षिण अमेरिका की नदियों में वर्षा का जल और बर्फ के गलने से मिले जल के कारण वर्ष भर चीर प्रवाह होता रहता है, हमेशा जल बना हुआ रहता है। आप अभी अपने स्क्रीन पर थंबनेल्स देख पा रहे होंगे इसकी स्टडी पॉइंट सिलीगुड़ी के अक्टूबर 2021 के थंबनेल्स क्लास 8 वाले। इन सब थंबनेल्स की मदद से आप वीडियोस देख सकते हैं। आप हमेशा याद रखें, प्लेलिस्ट की मदद से ही वीडियो को देखें। प्लेलिस्ट में जब जाएंगे आप क्लास 8 का मॉडल एक्टिविटी टास्क का प्लेलिस्ट, तो वहाँ पर आप आसानी से सारे वीडियोस को देख सकते हैं। या फिर आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन में भी जाकर लिंक को क्लिक करके देख सकते हैं। ठीक है, नीचे में डिस्क्रिप्शन है। या फिर आपके पास और एक ऑप्शन है, आप एंड तक वीडियो देखिएगा और वहाँ पर देखिएगा सारे एंड स्क्रीन में वीडियो के या फिर प्लेलिस्ट के लिंक लगे हुए हैं, उसको भी क्लिक करके आप देख सकते हैं। उम्मीद कर रहा हूँ आपको बात समझ में आ रही होगी। अगर कोई भी कन्फ्यूजन हो तो कमेंट सेक्शन में जाकर आप लिखिएगा और बताइएगा। 4 नंबर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 4 में 3 नंबर दिया गया है। इसमें बताना है प्रति चक्रवात एक ऐसी एक विपरीत स्थिति है जो चक्रवात में प्रबल होती है। कथन की पुष्टि कीजिए। किसी छोटे क्षेत्र में वायुचाप अचानक कम होने से यहाँ निम्न वायुचाप का केंद्र बन जाता है, किंतु इसके विपरीत बाहर की ओर उच्च वायुचाप की स्थिति रहती है। इस कारण वायु उच्च वायुताप से तीव्र गति से निम्न वायुचाप के केंद्र की ओर आती है। इसे चक्रवात कहते हैं। उत्तरी गोलार्ध में यह वायु के कांटे के विपरीत दिशा में और दक्षिणी गोलार्ध में घड़ी के कांटे की दिशा में प्रवाहित होती है। आप इतना लिख लीजिएगा, आपका ये आंसर कंप्लीट आंसर हो जाएगा और स्टैंडर्ड आंसर हो जाएगा। आप चाहें तो इसमें डायग्राम दिखा सकते हैं, दिखाइएगा। आपके बुक की मदद से मैं दिखा रहा हूँ डायग्राम को। ठीक है, इस डायग्राम को भी आप दिखा लेंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा, बनाएंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा, बना लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। यह लास्ट क्वेश्चन है 5.1। झील अंचल कृषि में अच्छी तरह से विकसित हैं, तो भौगोलिक कारण क्या क्या हैं इस चीज़ को बताइए। उत्तरी अमेरिका महादेश का पूर्वी भाग
सुपेरियर, मिशिगन, ह्यूरन, ईरी, ओंटारियो नामक 5 झीलों का तटवर्ती भाग होने के कारण झील प्रदेश के नाम से जाना जाता है। इस झील प्रदेश में कृषि के अच्छी तरह से विकसित होने के निम्नलिखित भौगोलिक कारण हैं। तो भौगोलिक कारण को हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। तो जिसमें मिट्टी भी आता है, तो मिट्टी देखिए, उर्वर मिट्टी, उपजाऊ मिट्टी। इस अंचल की मिट्टी काफ़ी उर्वर प्रकृति की होती है। 5 झीलों की उपस्थिति के कारण झील प्रदेश की मिट्टी काफ़ी उपजाऊ है। जल की प्राप्ति, झील प्रदेश की 5 झील को सेंट लॉरेंस नदी से जोड़ा है। इस कारण जल की प्राप्ति आसानी से खेती के लिए हो जाती है। इसके फलस्वरूप सिंचाई काफ़ी उन्नत किस्म का विकसित है। शीतल शीतोष्ण जलवायु, झील प्रदेश की जलवायु शीतल शीतोष्ण प्रकृति की है। शीत ऋतु में ठंडी शीतल वायु के प्रवाह से तापमान हिमांक से नीचे आ जाता है। वहीं दूसरी ओर ग्रीष्म ऋतु में यहाँ की जलवायु मनोरम रहती है। इस समय अधिक वर्षा होती है। वार्षिक वर्षा का औसत 70 से 80 सेंटीमीटर तक का होता है। देखिए, पर्याप्त पूंजी, किसी भी चीज़ की उन्नति के लिए पूंजी की ज़रूरत होती है। तो पूंजी की प्राप्ति झील प्रदेश में बहुत अच्छी तरह से सुविधाजनक तरीके से प्राप्त है। इस कारण उन्नत किस्म के आवश्यक मशीनरी की उपलब्धि आसानी से हो जाती है। क्योंकि आप कृषि कर रहे हैं तो उसके कटाई छटाई के लिए जो उन्नत किस्म के मशीनरी की ज़रूरत होती है वह बिना पूंजी के नहीं संभव है, जो यहाँ पे संभव हो रहा है। उन्नत परिवहन व्यवस्था, उन्नत परिवहन व्यवस्था जलमार्ग की सुविधा होने से कृषि में काफ़ी मदद मिलती है। आवश्यक सामग्री सामानों का एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचाने में काफ़ी मदद मिलती है, जिससे आय बढ़ जाती है। तो एक्चुअल में कांचा पदार्थ जो भी हो रहा है, साग सब्जी मान सकते हैं आप, या फिर जो भी रॉ मटेरियल्स हैं, फल हैं, ये सारे चीज़ एक जगह से दूसरे जगह पहुंच जाते हैं आसानी से, और आसानी से उनको प्रिजर्व किया जा सकता है। तो उन्नत परिवहन नहीं होने से यह संभव नहीं होता है। छठा पॉइंट देखिएगा, सस्ते श्रमिक की प्राप्ति। उत्तरी अमेरिका का झील प्रदेश जनसंख्या बहुल है। इस कारण यहाँ पर कृषि क्षेत्र में काम करने के लिए पर्याप्त संख्या में सस्ते श्रमिकों की प्राप्ति संभव है। अतः हम लोग क्या देख पा रहे हैं, इन 6 कारणों से झील प्रदेश में कृषि अच्छी तरह से विकसित हो गया है। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूँ आप 6 का 6 पॉइंट लिख लेंगे। अगर नहीं भी लिखते हैं तो कोई 5 पॉइंट लिख लीजिएगा तो भी चलेगा। सभी 5 पॉइंट या 6 पॉइंट लिखिएगा तो आपका स्टैंडर्ड आंसर होगा। 5 नंबर है इस क्वेश्चन में, तो एक बढ़िया आंसर कहलाएगा। ठीक है, तो उम्मीद कर रहा हूँ इसकी स्टडी पॉइंट सिलीगुड़ी आपका जो भी मॉडल एक्टिविटी टास्क का ज्योग्राफी का क्वेश्चन है क्लास 8 का, उसको सही तरह से कर पाया है, समझा दिया है। तो भी कन्फ्यूजन हो कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट ज़रूर कीजिएगा। नहीं भी हो तो भी थैंक यू या अपना सुझाव दीजिएगा।